ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा उसे इंसान को थकाती है जो दिल से सच्चा होता है, जो हर बात को गहराई से महसूस करता है, जो छोटी सी बात को भी मन में जगह दे देता है। आप कमज़ोर नहीं हैं, आपका मन कमज़ोर नहीं है, आप बस बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और ज़्यादा सोचने वाला मन अक्सर सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। ओवर थिंकिंग आपकी कमी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आपका मन बहुत गहराई से जीता है, बहुत गहराई से महसूस करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मन को शांति चाहिए, लेकिन हम उसे सोच दे देते हैं। जब मन को सुकून चाहिए और हम उसे डर दे देते हैं। तब एक ही बात बार बार घूमती रहती है, सोते समय भी, जागते समय भी, और मन जैसे रुकना ही भूल जाता है। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन को कही गई बात की गहराई को हमें समझनी चाहिए। जब अर्जुन का मन युद्ध से पहले कांप रहा था, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीतने का तरीका नहीं बताया, उन्होंने उन्हें मन को समझाने का रास्ता बताया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को डर से नहीं, मन को जबरदस्ती से भी नहीं, और मन को लड़ाई से तो बिल्कुल भी नहीं। मन को सिर्फ और सिर्फ समझ के साथ ही शांत किया जाता है। शायद आपका मन भी कुछ वैसा ही महसूस करता होगा जैसा अर्जुन का मन करता था। उलझन, डर, बहुत सारी सोच, और भीतर कहीं एक सवाल, क्या ये कभी शांत होगा? आज इस वीडियो में हम ओवर थिंकिंग से लड़ने नहीं जा रहे, हम उसे दबाने भी नहीं जा रहे, हम बस मन को वह समझ देने जा रहे हैं जिसकी उसे बहुत समय से ज़रूरत थी। क्योंकि जब मन को लड़ना नहीं पड़ता, तब वो थकना भी छोड़ देता है। अब अपने आँख बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और इस समय के लिए दुनिया को थोड़ा सा रुक जाने दीजिए। आज ना ही हमें कुछ समझने की ज़रूरत है और स्ट्रॉन्ग बनने की नकाब पहनने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। बस दिल से सुनिए। शायद आपका दिल बहुत समय से कुछ ऐसा ढूंढ रहा है जो उसे बिल्कुल ही हल्का कर दे, उसे शांति दे और लड़ना और छुपना ना पड़े। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो इसका मतलब है आपका मन सच में सुकून चाहता है। तो बस आंखें बंद रखिए, सांसों को महसूस कीजिए और खुद को इस अनुभव के लिए खोल दीजिए। क्योंकि कभी कभी वीडियो हमें नहीं मिलते, हम वीडियो तक पहुंच जाते हैं जब हम भीतर से तैयार होते हैं। और शायद आज आपका दिल इसी पल के लिए तैयार था। इस वीडियो में हम भगवत गीता के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण ने ओवर थिंकिंग से मुक्ति का कौन सा दिव्य मार्ग दिया है। अब ज़रा एक बात सोचिए, क्या हमारा मन सच में हमको परेशान करना चाहता है, या वो बस कुछ कहना चाहता है जिसे हम सुन नहीं पाए? हमारा मन कोई मशीन नहीं है, वो हमारा दुश्मन बिल्कुल ही नहीं है, वो हमारी सुरक्षा के लिए है। मन का काम है हमको बचाना, भविष्य के खतरे से, अतीत की गलती से, दर्द से, अपमान से, असफलता से। लेकिन जब ये सुरक्षा हद से ज़्यादा हो जाती है, तो वही मन हमारा आपका बोझ बनने जाता है। ओवर थिंकिंग पैदा तब होती है जब मन डर के साथ अकेला रह जाता है। आपने महसूस किया है, मन ज़्यादातर उन्हीं बातों पर अटकता है जो अधूरी होती है। ऐसी कोई बात जो कहना तो चाहते थे पर कह नहीं पाए, शायद समय का, बड़ों का, या किसी संकोच की वजह से। ऐसा कोई फैसला जिसे आपने न चाहते हुए भी टाल दिया, या कोई डर जिसे आपने अपने भीतर दबा दिया है।
हमारा मन उन्हें छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसे क्लोजर नहीं मिला। हमारा मन बार बार उसी दरवाजे पर लौटता है जहाँ उसे जवाब नहीं मिला, और यही सबसे बड़ा सच है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा सोचने से नहीं होती, ओवर थिंकिंग महसूस करने से होती है। आप चीज़ों को गहराई से समझते हैं, आप रिश्तों को दिल से निभाते हैं, और आप शब्दों को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेते। इसीलिए आपका मन हर एक बात को बहुत ही संभाल कर रखता है, और ऐसा करते करते फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो भारी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपको मन को बांधने वाली कोई चीज़ या घटना नहीं होती, उससे जुड़ी हुई भावना होती है। सरल भाषा में कहे तो आपको दुख उस बात से नहीं होता जो हुई है, आपको दुख उस एहसास से होता है जो मन में रह जाता है। अब अर्जुन को याद कीजिए, अर्जुन का हाथ इसलिए नहीं कांप रहा था कि युद्ध होगा, वो इसलिए कांप रहा था क्योंकि उन्हें अपनों से ही लड़ना था। भावनाएं, संकोच, करुणा, डर, युद्ध बाहर था पर संघर्ष भीतर था। और आज आपका युद्ध भी बाहर नहीं है। आप ऑफिस जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सब नॉर्मल दिखता है, पर भीतर मन बार बार एक सवाल पूछता है, क्या मैं सही हूँ? क्या मैंने सही किया? क्या मैं गलत हूँ? और जब मन जवाब नहीं पाता तो वो सवाल बनकर घूमता रहता है। हमारे आपके मन को सबसे ज़्यादा डर लगता है अनिश्चितता से। जब चीज़ें साफ नहीं होती तो मन खुद ही कहानियाँ बना लेता है, और अक्सर वो कहानियाँ डर से भरी हुई होती हैं। ओवर थिंकिंग आपकी कमज़ोरी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि आपका मन आपकी परवाह करता है, लेकिन अब उसे एक नई भाषा सिखानी है। डर की भाषा नहीं, समझ की भाषा। अभी एक पल के लिए अपने मन से एक सवाल मत पूछिए, कोई क्यों नहीं, कोई कैसे नहीं, बस कहिए, मैं तुम्हें देख और सुन रहा हूँ, तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। आप देखेंगे मन अभी भी सोच रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा नरम महसूस होगा। और यही वो जगह है जहाँ ओवर थिंकिंग धीरे धीरे शांत शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण का दिखाया गया रास्ता यहीं से हमें आगे बढ़ाता है। वो कहते हैं, मन को रोको मत, मन को समझो, और समझ से ही शांति जन्म लेती है। अब हम उस बदलाव को समझेंगे जो अर्जुन के मन को हुआ, वो बदलाव जिसने डर को शांति में बदल दिया, वो तरीका जो आज भी आपके लिए उतना ही सच्चा है। और यहीं से भगवान श्री कृष्ण का रास्ता शुरू होता है, मन को जीतने से नहीं, मन को समझने से। कभी आपने सोचा है, अर्जुन इतना बड़ा योद्धा होते हुए भी युद्ध से पहले क्यों टूट गए? वो टूट गए इसलिए नहीं क्योंकि वो कमज़ोर थे, इसलिए क्योंकि वो महसूस ज़्यादा करते थे। उनके सामने अपने ही लोग खड़े थे, अपने ही रिश्ते। तलवार उठाना आसान था, मन उठाना मुश्किल था। और यहीं अर्जुन आप बन जाते हैं। आप भी तो रोज़ यही करते हैं। आप भी रोज़ जिम्मेदारियों से लड़ते हैं, रिश्तों को संभालते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं, बाहर से मजबूत, अंदर से थके हुए से। अर्जुन ने श्री कृष्ण से नहीं कहा, मुझे युद्ध से बचाओ। उन्होंने कहा, मेरा मन स्थिर नहीं है, मैं भीतर से टूट रहा हूँ। यानी युद्ध समस्या बिल्कुल नहीं थी, समस्या था उनका अपना मन। और श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया नहीं, उन्हें उपदेश नहीं दिया, उन्हें चुप भी नहीं कराया। उन्होंने उन्हें पहले सुना, जैसे कोई बहुत थके हुए इंसान को सुनता है।
यही वो पल है जहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं लगते, वो दोस्त लगते हैं, वो सहारा लगते हैं, वो मन बन जाते हैं जिसकी हर थके हुए मन को ज़रूरत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा डरो मत, उन्होंने कहा मैं यहाँ हूँ। और कभी कभी यही सबसे बड़ी दवा होती है। कोई समाधान नहीं, कोई सलाह नहीं, बस ये एहसास कि आप अकेले नहीं हैं। आज आपका मन भी यही चाहता है। कोई बड़ा ज्ञान नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, बस ये महसूस होना कि कोई है जो आपको समझता है। ओवर थिंकिंग तब कम होती है जब मन को साथ मिल जाता है, जब मन को लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। युद्ध भूमि आज भी है, बस रूप बदल गया है। आज वो आपका कमरा है, आपकी रातें हैं, आपका अकेलापन है, आपकी सोच है। और श्री कृष्ण आज भी वही हैं, बस आवाज़ बदल गई है। वो अब किताब में नहीं बोलते, वे आपके भीतर शांति बनकर बोलते हैं। और यहीं से श्री कृष्ण का रास्ता शुरू होता है। मन को जीतने से नहीं, मन को समझने से। अब ज़रा एक पल के लिए रुकिए, सच में बस एक पल के लिए, क्योंकि अभी तक आपने जो सुना है वो सिर्फ समझ नहीं था, वो आपको यहाँ तक लाने की तैयारी मात्र थी। अब हम उस जगह पर पहुँच रहे हैं जहाँ से ओवर थिंकिंग का अंत शुरू होता है। अभी तक शायद आपने अपने मन को एक दुश्मन की तरह देखा होगा, जिसे रोकना है, जिसे काबू में करना है, जिसे हर हाल में शांत करना है। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ आकर सबसे पहले यही सोच बदल देते हैं। वो कहते हैं मन से युद्ध मत कीजिए, मन से युद्ध मत कीजिए, मन से मित्रता कीजिए। यही वो मोड़ है जहाँ पूरी कहानी बदल सी जाती है। यहाँ से ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं रहती, बल्कि एक संदेश बन जाती है, एक संकेत बन जाती है, एक संकेत कि आपका मन थक गया है, कि वो अकेला पड़ गया है, कि वो बस ये महसूस करना चाहता है कि कोई उसे समझ रहा है। श्री कृष्ण का उपाय मन को तोड़ने का नहीं है, मन को थामने का है। मन को दबाने का नहीं है, मन को अपनाने का है। और यकीन मानिए, जब मन को यह एहसास हो जाता है कि अब कोई उसे सुन रहा है, तो उसे जोर से चिल्लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहती। यहीं से शांति की शुरुआत होती है। हम ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण कोई कठिन साधना नहीं देते, कोई बोझिल सा नियम भी नहीं देते। वे बस देखने का तरीका बदलते हैं। गीता में वो कहते हैं, मन को ज़बरदस्ती रोका नहीं जाता, मन को धीरे धीरे सही दिशा दी जाती है। जैसे कोई बच्चा रो रहा हो तो उसे आप और डांटते नहीं हैं, आप उसे पास बिठाते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं और वो खुद ब खुद शांत हो जाता है। आपका मन भी वैसा ही है। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब मन को लगता है कि उसे कोई सुन नहीं रहा, कि उसे समझाने वाला कोई नहीं है। अब जब भी आपके मन सोचों का तूफान उठे, आप उससे लड़िए मत, आप उसे भगाइए बिल्कुल मत। बस उसे देखिए शांत भाव से, बिना जज किए। मन ही मन बस इतना कहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो। यही है श्री कृष्ण का असली उपाय। साक्षी भाव, देखने वाला बन जाना। विचार आए आप देखिए, डर आए आप देखिए, अतीत याद आए आप देखिए, भविष्य की अगर कोई चिंता आए तो आप देखिए। आप कुछ रोक नहीं रहे,
आप कुछ बदल नहीं रहे, आप बस उपस्थित हैं। धीरे धीरे आपके मन को महसूस होता है कि अब उसे भागने की ज़रूरत नहीं है, अब उसे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, अब कोई उसे थामे हुए है। यहीं से ओवर थिंकिंग टूटती है, लड़ाई से नहीं, समझ के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को देखा उसने मन को जीत लिया। जिसने मन को देखा उसने मन को जीत लिया। अब इसे अपने जीवन में उतार कर देखिए। आप जब चाय पीते हैं तो बस चाय पीजिए, जब आप चलते हैं तो बस चलिए, जब आप सांस लेते हैं तो बस सांस को महसूस कीजिए। मन को अभी में टिकाइए, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमेशा या तो बीते हुए कल की होती है या आने वाले कल की होती है। शांति सिर्फ इस पल में होती है। आप आकाश हैं, आप आकाश हैं। आपके जो विचार हैं वो बादल से हैं। बादल आते तो हैं पर चले भी जाते हैं। आकाश कभी परेशान नहीं होता कि बादल क्यों आए। अब जरा अपने जीवन को याद कीजिए, कितनी बातें थी जो अब सच नहीं रही, लेकिन मन आप उन्हें अभी भी पकड़े बैठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे आने दो। तुम्हारा अधिकार सिर्फ इस क्षण पर है। और यही है ओवर थिंकिंग से मुक्ति की कुंजी, इस पल में लौट आना। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे सोच हल्की हो रही है, मन नरम हो रहा है और भीतर एक सुकून उतर रहा है। कोई शोर नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक गहरा ठहराव। और जब मन ठहरता है तो जीवन खुद ब खुद मुस्कुराने लगता है। श्री कृष्ण का उपाय कोई चमत्कार नहीं है, वो आपको बदलता नहीं है, वो आपको वापस आपकी असली स्वरूप में लौटा देता है। वहाँ जहाँ आप शांत थे, जहाँ आप पूरे थे, जहाँ आपको कुछ साबित नहीं करना था। यही है ओवर थिंकिंग से मुक्ति। और अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म मत कीजिए, इसे अपने मन में थोड़ा ठहरने दीजिए। आज आपने कोई बात नहीं सुनी, आज आपने खुद को थोड़ा महसूस किया है। अगर इस वीडियो में किसी भी शब्द ने आपको दिल को हल्का किया हो, अगर कहीं भीतर एक छोटी सी शांति जगी हो, तो समझिए श्री कृष्ण ने आपको छू लिया है। और अगर सच में आप अपने मन को समझना चाहते हैं, खुद से जुड़ना चाहते हैं, तो इस यात्रा में आप अकेले मत चलिए। स्पिरिचुअल भक्ति रस को एक चैनल नहीं है, ये एक संग साथ है, मन से मन तक का। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और दिलों तक पहुँचे। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज किसी और का मन आपके एक शेयर का इंतज़ार कर रहा हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी श्री कृष्ण का कोई संदेश, शांति की कोई धुन या आत्मा को छू लेने वाली कोई बात आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। याद रखिए, मन को जीतना नहीं होता, मन को समझना होता है। और जब आप अपने मन को समझ लेते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर सा हो जाता है। जय श्री कृष्ण। आपसे फिर मुलाकात होगी आपके अपने स्पिरिचुअल भक्ति रस के अगले वीडियो में। धन्यवाद।